हाय एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं लूप कंट्रोल इन सी प्रोग्रामिंग। क्या होता है ना, कभी कभी कि हम कोई कोड रन करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर कोड बार बार रन होता रहे जब तक कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाए। ओके, मान लो जैसे कि आपको 10 स्टार प्रिंट करवाना है, तो आप क्या बोलोगे कि जब तक कोई पर्टिकुलर वेरिएबल असाइन कर लो जिसका नाम रख दो ए। ओके, और ए की वैल्यू बारी बारी से इंक्रीज कराओ और कोड कुछ ऐसा डाल दो कि कुछ ऐसा प्रिंट होना चाहिए कि जब तक ए की वैल्यू 10 के पार ना जाए तब तक स्टार प्रिंट होता रहे। ओके, मतलब क्या होता है कि हम जो है पर्टिकुलरली कुछ ऐसे कोड होते हैं जिसको हम बार बार रिपीटेडली प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर रिपीटेडली वर्क करवाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको कोई मैट्राइसेस ही हैं, तो आपको मैट्राइसेस में अगर मल्टीप्लिकेशंस करना है या फिर मैट्रिक्स की एडिशंस करनी है, तो मैट्रिक्स के एडिशन में क्या होगा कि आपको एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से ऐड करना है, फिर दूसरे को तीसरे, तीसरे से चौथे, इस टाइप से आपको स्टेप बाय स्टेप ऐड करना पड़ेगा। जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो किसी मैट्रिक्स का, जो आप लीनियर अलजेब्रा में रेगुलरली फाइंड करते हो, तो वहाँ पे जो है ना बार बार आपको क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर कोड को रन करवाना पड़ता है। ओके, तो उस पर्टिकुलर कोड को बार बार अगर रन करवाना है तो लूप कंट्रोल का हम यूज़ करते हैं। मतलब हम कोई पर्टिकुलर ऐसा कोड लिखते हैं जिसमें हम कोई पर्टिकुलर कोड लिखते हैं जिसको हम चाहते हैं कि बार बार रन करवा सके। ओके, अब यहाँ पे लिखो दे आर मैनी केसेस इन विच वी हैव रिपीट द पर्टिकुलर कोड फॉर मल्टीपल टाइम। ओके, इन दैट टाइम वी यूज़ द लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो दो ऐसे होते हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप, जो कि मोस्ट बेसिक होते हैं, जिसको हम बहुत यूज़ में लाते हैं। एक और होता है डू वाइल लूप, जो कि वाइल लूप का ही एक टाइप है, तो हम जो है इसको वाइल लूप में ही काउंट करते हैं। अदरवाइज दो होते हैं, फॉर वाइल, या तो हम कह सकते हैं फॉर वाइल एंड डू वाइल। ओके, डू वाइल मैं आपको एक अलग से लेक्चर में समझा दूंगा। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ द फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, जैसे कि सिंटेक्स है, मैं आपको पहले सिंटेक्स समझाता हूँ, फिर मैं आपको पूरी डिटेल्स में समझाऊंगा कि ये कैसे होने वाला है। ओके, सिंटेक्स क्या कह रहा है, सिंटेक्स कह रहा है कि सबसे पहले फॉर इनिशियल स्टेट, पहले फॉर लिखना है क्योंकि हम फॉर लूप की बात कर रहे हैं, तो पहले हम फॉर लिखेंगे, फिर इनिशियल स्टेप लिखेंगे, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेप कहाँ से स्टार्ट हो, फिर टेस्ट द कंडीशन, फिर कंडीशन को टेस्ट करते हैं, मतलब क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, और उसके बाद इन आपने स्टेप को इंक्रीज करो। ठीक है, और फिर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। दिस इज़ द सिंपल कोड। मैं आपको इसको समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। ओके, मैं आपको इसको लिख के समझाता हूँ। मान लो कि आपके पास जो है ना कोई पर्टिकुलर इस टाइप से कोड है। ओके, आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर स्टार जो है ना बार बार प्रिंट हो, और ये बार बार प्रिंट होगा मतलब कितनी बार, 10 बार प्रिंट हो, तो आप पहले क्या लिख दोगे, फॉर, फॉर में क्या लिख दोगे, ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ए की वैल्यू ज़ीरो डाल देते हैं, पहला। दूसरा, कंडीशन क्या होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि स्टार 10 बार प्रिंट हो, और स्टार 10 बार प्रिंट हो इसका मतलब है कि ए शुड बी लेस देन 10। हमने लेस देन 10 क्यों लिया, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो 9 तक पहुंच जाएंगे तो हो जाएगा 10। ओके, एंड ये तो पहुंच गए, एंड लास्ट। अब पहली बार जब ए की वैल्यू ज़ीरो है तो यस ए लेस देन है तो स्टार प्रिंट हो गया। फिर चेक होगा, उससे पहले इंक्रीमेंट द स्टेप, आप स्टेप को इंक्रीमेंट करो, मतलब ए प्लस प्लस डाल दो। ए प्लस प्लस का मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, हमने ऑपरेटर में इसको अच्छे से देखा था। ओके, तो आज मैं सिंपली ए प्लस प्लस लिख देता हूँ, ए प्लस प्लस, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब क्या होगा, जैसे कोड चलेगी, सबसे पहले ए इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या ए इज इक्वल टू ज़ीरो, यस, इसको चेक कीजिए, क्या ए लेस देन 10 है, तो यस जीरो इज लेस देन 10, तो इसको एक बार स्टार एक बार प्रिंट करा दो, और फिर ये चेक करो ए प्लस प्लस, मतलब ए को एक आगे बढ़ा दो। जैसे ही ए को एक आगे बढ़ा दोगे, नाउ ए इज इक्वल टू वन, क्या वन इज लेस देन 10, तो यस वन इज लेस देन 10, तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसका यहाँ पे कोड लिखा होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा प्रिंट एफ, क्या लिखा होगा, प्रिंट एफ स्टार। वो मैंने एक अलग से कोड रखी है, आपको समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, आज ही करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब मैं ए की वैल्यू 1 लेता हूँ, क्या 1 ग्रेटर देन लेस देन 10 है, यस, 1 अगर लेस देन 10 है तो मतलब स्टार प्रिंट हो गया। अब क्या होने वाला है,
अब जो है आप देख लो, नेक्स्ट वन इज व्हाट, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ए की वैल्यू हो गई अब 1 से बढ़ के 2, यानी कि 1 ए की वैल्यू कितनी हो गई, अब ए की वैल्यू हो गई 2। अब ए की वैल्यू 2 है, क्या 2 लेस देन 10 है, तो यस 2 की वैल्यू लेस देन 10, तो फिर से स्टार प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर से ए प्लस प्लस, मतलब ए की वैल्यू अब 2 से बढ़ के 3 हो जाएगी। अब ए की वैल्यू 3 हो गई, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है अभी 2 ना हो के 3 हो गया। क्या ए की वैल्यू 3 10 से छोटा है, तो यस 3 इज लेस देन 10, फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। और फिर से ए की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो इस टाइप से इंक्रीज़ होते 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 एक टाइम आएगा जब ए की वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, अब 10 हो गया तो चेक करते हैं, क्या ए की वैल्यू 10 है, यस। क्या 10 इज़ लेस देन 10, नो। अगर 10 लेस देन 10 नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है आपको, हम क्या होंगे, इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे, मतलब लूप ख़त्म हो जाएगी, फॉर लूप जो है एंड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया जैसे एग्जाम्पल में क्या इंटमेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में कोई भी लाइन जो है मेन से स्टार्ट होता है। ओके, इंट ए बोले तो कोई इंटीजर ए हमने डिक्लेयर किया है। अब देखिए, हाँ आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, क्या लिखा है, हमने यहाँ पे साफ लिख रखा है कि ए, ओके, लेस देन ए इज इक्वल टू 0। जब हमने ए इज इक्वल टू 0 किया, उससे पहले हमने ए को डिक्लेयर कर लिया है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कंपिलर को पता नहीं चलेगा कि ए इंटीजर है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है समथिंग। ओके, तो आपको ये पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो हमने इसको डिक्लेयर कर लिया है। ओके, अब ए को हमने डिक्लेयर कर लिया, तो व्हाट नेक्स्ट, ए, उसके बाद देखो फॉर है, फॉर ए इज इक्वल टू 0, पहले ए की वैल्यू 0 है, फिर ए इज़ लेस देन 4, उसके बाद ए प्लस प्लस, और फिर आप देख सकते हो कि ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यही कोड रिपीट होने वाली है, क्योंकि 4 के अंदर जो लिखा होता है वही चीज़ बार बार रिपीट होती है। ओके, अब इसको बार बार रिपीट करना है, कौन सी कोड, जो इस पर्टिकुलरली ब्रैकेट के अंदर बाहर अंदर लिखा होता है। ओके, तो हम देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले क्या है, ए में कितना है स्टार्टिंग में 0। क्या 0 स्टार्टिंग में हमने असाइन किया है कि 0 4 से छोटा है, यस, तो क्या प्रिंट होगा द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटाइल डी, मतलब एक बार ये प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। अब जो है ए प्लस प्लस चलेगा, ए प्लस प्लस चलने का मतलब है कि ए की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, तो यानी कि ए की वैल्यू हो गई 1। क्या 1 4 से छोटा है, तो यस 1 4 से छोटा है, फिर से ये कोड चलेगा, मतलब 2 बार कोड रन हो गया। अब मैं ए की वैल्यू कर देता हूँ, अब हमें नहीं करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए, ओके, ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस प्लस है, तो ए की वैल्यू अगर 1 से बढ़ के 2 हो गया, तो क्या 2 लेस देन 4 है, तो यस 2 लेस देन 4 है, और अगर 2 लेस देन 4 है, इसका मतलब है एक बार कोड फिर से चल जाएगा, और ए की वैल्यू जो 2 है वो ए प्लस प्लस होने के बाद 3 हो जाएगा। क्या 3 लेस देन 4 है, तो यस 3 लेस देन 4 है, तो फिर से एक बार कोड चल जाएगा, और उसके बाद ए की वैल्यू 3 से बढ़ के हो जाएगी 4। क्लियर। क्या 4 4 से छोटा है, क्या 4 4 से छोटा है, तो नो 4 4 से छोटा नहीं है, मतलब हमने जो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को लिखा है, यानी कि इसके अंदर जो कोड है ये कोड अब रन नहीं होगा, और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो ये कोड कितनी बार रन होगी, जब ए की वैल्यू 0 थी, जब ए की वैल्यू 1 थी, जब ए की वैल्यू 2 थी, जब ए की वैल्यू 3 थी, यानी कि ये 4 बार रन होने वाला है। क्लियर। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं कि प्रोग्रामिंग में ये कैसे वर्क करेगा। तो चलते हैं क्रोम से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे कोड पहले से कॉपी कर लिया, मैंने एज इट इज़ वही चीज़ कॉपी करी है, बट मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा लिख लिया है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया है, ताकि मैं वहाँ पर जो लिख रहा था द लूप इज़ वर्किंग 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो ये अपने आप जो है प्रिंट होता रहे। ओके, तो क्या है, इंट मैन है, इंट ए है, वही चीज़ जो वहाँ पर लिखी हुई थी मैंने उसको 2 कॉपी कर लिया है। सिर्फ ये जो लाइन जो कि आपको डार्क दिख रहा है, मैंने उसको एक एक्स्ट्रा लिख लिया है, ताकि मैं ये देख सकूँ कि कोड कितनी बार रन हुई है, अब तक कितना रन हो गया। ओके, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो वही चीज़ होने वाली है, आप जरा देखो।
ओके। अब देखो पहले क्या हो रहा है, पहले हो रहा है वैल्यू ऑफ ए इज़ जीरो, पहले ए की वैल्यू जीरो थी। उसके बाद क्या हुआ, लूप इज़ वर्किंग जीरो टाइम्स, जीरो टाइम्स बोले तो फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमने परसेंटाइल डी लिख दिया और डी की वैल्यू सिर्फ ए लिखी थी, तो एक बार कोड कम चलेगा, मतलब जीरो टाइम वन टाइम टू, जीरो टाइम वन टाइम टू टाइम एट थ्री टाइम चलेगा। मतलब आप इसको सोच सकते हो कि लूप जो है वन टाइम चला, टू टाइम चला, थ्री टाइम चला एंड फोर टाइम चला। तो फिर देखो वैल्यू ऑफ ए इज़ वन, यानी कि एक वैल्यू इंक्रीज हुई है, फिर जो है लूप एक बार चल गया, यानी कि दो बार चल गया। ओके, फिर द वैल्यू ऑफ ए इज़ टू एंड लूप इज़ वर्किंग टू टाइम्स। मैं इसको थोड़ा चेंज ही कर देता हूँ, मैं इसको ए की जगह पे ए प्लस वन लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ओके, ये ए की जगह पे मैं ए प्लस वन लिख देता हूँ, ए प्लस वन, क्लियर। और मैं इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके, अब मैं अगर इसको मैं रन करूँगा तो एवरीथिंग क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा और सब कुछ सही ढंग से होगा। मतलब जब जो पहले दिखा रहा था कि द कोड इज़ रनिंग जीरो टाइम, अब दिखाएगा द कोड इज़ रनिंग वन टाइम। क्लियर, देखिए द लूप इज़ वर्किंग वन टाइम स्टिल नाउ, द लूप इज़ वर्किंग टू टाइम्स टिल नाउ, द लूप इज़ वर्किंग थ्री टाइम्स टिल नाउ एंड द लूप इज़ वर्किंग फोर टाइम टिल नाउ। इससे क्या होता है कि हम पर्टिकुलर कोड को मल्टीपल टाइम्स रन करवा सकते हैं। तो पर्टिकुलर कोड को अगर मल्टीपल टाइम्स रन करवाना है तो फॉर लूप अच्छा होता है, बहुत कूल होता है। और आप वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हो, डू वाइल का भी यूज़ कर सकते हो। कौन सा हमें कब यूज़ करना है हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही था कि कैसे हम जो है डू वाइल स्टेटमेंट को जो है यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, आई होप कि ये क्लियर होगा।